बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं जान अंसारी और आप देख रहे हैं इजाज़ अंसारी फूड सीक्रेट्स। अल्लाह बरकत दे आपके खानों में, आपके रिज़्क में, आपके जायके में। तो दोस्तों रमज़ान आने वाला है और अभी लेमन बहुत सस्ते हैं, लेकिन आने वाले दिनों में ये बहुत महंगे होंगे। मैं आपको इतना आसान और परफेक्ट तरीका बताऊँगा कि किस तरह से आप लेमन्स को महफूज कर सकते हैं कई महीनों तक। बहुत ही आसान तरीका है, झटपट ही ये हो जाता है। करना आपने क्या है, वीडियो को कंप्लीट देखना है। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पे हमारे पास लेमन है। यहाँ पे अहम चीज़ ये कि लेमन आपने ताज़े वाले हार्ड वाले लेने हैं, ठीक है। कुछ लेमन ऐसे होते हैं, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें, ये नरम वाले, बिल्कुल नरम, क्योंकि ये पुराने हैं। ये वाले आपने नहीं लेने, ठीक है। इसी तरह से कुछ लेमन ऐसे होते हैं जो थोड़े से दागी होते हैं, थोड़े से, ये देखें जैसे ये ख़राब है, यहाँ से डैमेज है, तो ऐसे आपने लेमन नहीं लेने। उसके बाद इनको आपने क्या करना है, अच्छे से धो लेना है। तो ये हमने धो लिए हैं। अब आपने इनको ड्राई करना है, क्योंकि हमने इनको महफूज करना है महीनों तक। तो इसलिए कुछ एहतियाती तदाबीर हैं जो मैं आपको बताऊंगा, वो आपने ध्यान से देखनी है, ठीक है। आपने सभी लेमन के ऊपर जो एक्स्ट्रा पानी है उसको उतार देना है। याद रखिएगा, जो लेमन के अंदर पानी होता है वो और चीज़ होती है, जो बाहर से खुला पानी लगता है वो और होती है, ठीक है। तो ये ले जी, अब हम क्या करेंगे, सभी लेमन को हम बीच में से दो कर देंगे। इस दौरान आपने देखना है कि आपके बर्तन सारे ड्राई होने चाहिए। एक इस टाइप का खूबसूरत सा हम जग लेंगे, उसके अंदर इन सभी लेमन्स को हम यहाँ पे इस तरह से स्क्वीज कर देंगे, दबा देंगे, इनका हम जूस निकाल लेंगे। तो बहुत ही आसानी से इनका जूस निकल जाता है। ये जो स्क्वीज़र है हमारे पास, जिससे हम लेमन निचोड़ रहे हैं, ये भी आपका ड्राई होना चाहिए, गीला नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये मार्केट से बहुत इजीली अवेलेबल होता है। हाथों से करेंगे तो ऑफ कोर्स हाथ थक जाएंगे। चलें जी, सभी जूस निकाल लेने के बाद नमक एक चुटकी ऐड कर देंगे इसमें, और तकरीबन हाफ टी स्पून चीनी ऐड कर देंगे। ये दोनों चीज़ें प्रिजर्वेटिव के तौर पे काम करेंगी, मतलब कि ये चीज़ को ख़राब नहीं होने देती, ठीक है। इतनी सी चीज़ से इसका टेस्ट चेंज नहीं होगा, लेकिन ये ख़राब नहीं होगी। देर बाद इसकी जो शेल्फ लाइफ है वो काफ़ी बढ़ जाएगी। अब आपने खुश्क ये लेने हैं आइस क्यूब्स ट्रे, इसके अंदर आपने इनको पोर कर देना है, और इसको आप जब दिल चाहे, जब आपको ये चाहिए हो, ये आप आइस क्यूब्स निकाल के यूज़ कर सकते हैं। अब मैं आपको बताऊं, एक आइस क्यूब में तकरीबन 4 से 5 या 6 लेमन का जूस है। तो मतलब एक टाइम में आपके लिए ये एक जो आइस क्यूब है ये परफेक्ट और काफ़ी होगा। इनको आपने फ्रीज़ कर लेना है, और जब आपने इनको यूज़ करना है, बहुत ही आसानी से एक पीस आपने निकाल लेना है। उसके आप लेमन जूस बनाएं, जो मर्ज़ी बनाएं, आपके लिए सब कुछ बहुत ही आसान हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों रमज़ान से रिलेटेड, रमज़ान स्पेशल रेसिपी से रिलेटेड, इफ्तारी रेसिपी के लिए, सहरी रेसिपी के लिए बहुत ही ये आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी। अगर आपको लगता है मैंने कुछ भी अच्छा या नया किया, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, प्यारा सा खूबसूरत सा कमेंट जरूर कीजिएगा। इजाज़त अंसारी को इजाज़त दीजिए। रमज़ान रेसिपीज़ के लिए, रमज़ान रेसिपीज़ के लिए, इफ्तारी रेसिपीज़ के लिए, सहरी रेसिपीज़ के लिए हमारे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाइए। अल्लाह हाफिज़।